मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने वैसे ही रूहे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, वैसे ही रूहे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू। छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। फाराठोरो बहातेरे मासोपालिया, जितने जुड़ रहे लाइफ और जितने जुड़ेंगे आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ बात करने जा रहा है। आज 17वें दिन के ऊपर परमेश्वर आज आपको अपॉइंट करने जा रहा है। यू आर अपॉइंटेड। तुझे परमेश्वर ने अपॉइंट किया है कि तुम अपने खानदान के लिए ब्रेक थ्रू लेकर आओ। माक्रोफालिया ठहरे ये सोचो को छू, होठों को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु छू मुझे छू प्यारे यीशु। रत्थाला बकदेश ये लाइव वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना प्यारे कि परमेश्वर उनके जीवन में भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू दे। राठो फालियन ठरमा सोक्रहदेश जगरहदोश खंचनमा जेब्रहदिया मुझे छू मुझे छू खुदारू मुझे छू मुझे छू। रोफागा जितने मेरे वॉइस के अंडरेंस में है मुझे आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में कुछ तो हलचल करने जा रहा है। मुझे आज जितने लोग अपने आप को टूटा समझ रहे हैं, परमेश्वर ने तुझे अपॉइंट किया है मेरे लोग कि तुम परमेश्वर के शब्दों को लेके चलो। सोचो को छू, ओटो को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। ओटो को छू, सोचो को छू, ओठों को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। ओटो को छू, रातारा सोचो बकतोश को छू, ओटो को छू, सोचो को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। छू मुझे छू प्यारे यीशु। रातारा बकतोश जक्रफाला छू ठोरो भाका तेरे माँ प्यारे जगरोबो शागा दाना माँ ज़ोप्रे यीशु। छू
खुदारो मुझे छू रथोरो भाचारामा छू आज प्रभु आपको छूने जा रहा है, मुझे छू आपको छूने जा रहा है मेरे लोग। खुदारो आज 17वें दिन के ऊपर परमेश्वर आपको अपॉइंट कर रहा है। माखरफा थारामा मेरे लोग, जब आप 17वें दिन के ऊपर आए, परमेश्वर ने मेरे लिए आपके लिए मुझे एक शब्द दिया, मुझे अपॉइंटेड रथा। इट इज द टू डिफरेंट थिंग, अपॉइंटेड एंड अनॉइंटेड। समझ आ रही है? मुझे छू शबाला खोटो मुझे छू थारा बहार Zopa katara makatoro vakashadara. Activate your spirit कि आज परमेश्वर दो चीज के ऊपर बात करे, अपॉइंटेड एंड अनॉइंटेड। आज परमेश्वर आपको क्लेरिफिकेशंस दे, आज परमेश्वर आपको ब्रेक थ्रू दे कि ब्रेक थ्रू आता किधर से एक्टिवेट। आप मेरे वॉइस के अंदर में हो, आप अपने आप को तैयार करो कि आज का वचन आपके जिंदगी को बदल के रखना है। 16वें दिन तक परमेश्वर आपके साथ और 17वें दिन परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और आज भी परमेश्वर आपको कुछ नया सिखा के देगा जो आपके स्पिरिट को एक नए लेवल के ऊपर लेके रोथो फाली अंतरामा सोप्रहदा। Thank you Father for your mercy and grace. Thank you Father for your spirit. आज परमेश्वर कुछ तो बात करने जा रहा है। फाकटोरू अक्रवदो शठरमा से दिया रेददा शठे Jesus, listen to me and listen to the Holy Ghost. शब्दों को सीखो। आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। देखो होता है, पहला अपॉइंटेड एंड अनॉइंटेड। आज मैं अपॉइंटेड के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो नियुक्त किया गया बोल सकते हो, जो चुना हुआ बोल सकते हो। परमेश्वर आज आपको चुना हुआ बना रहा है। देखो अपॉइंटेड बना रहा है। आप वचन में लिखा है, हिब्रू की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 27 पद, इंग्लिश में भी पढ़ना, हिंदी में भी पढ़ना। अपॉइंटेड मतलब चुना हुआ। अपॉइंटेड वो होता है जो तुम्हारे लिए ब्रेक थ्रू को लेकर आता है। समझो, राठो फाली आता। अपॉइंटेड के बाद अनॉइंटेड आता है। ठीक है, परमेश्वर अभिषिक्त, यीशु मसीह अभिषिक्त है, पर वो अपॉइंटेड है कि पूरी पृथ्वी के लिए वो ब्रेक थ्रू को लेकर आए। अगर परमेश्वर आज तुझे बोल रहा है कि तू अपॉइंटेड है बेटा, तो समझ जाओ कि परमेश्वर तेरे घराने के लिए, तेरे कुटुंब के लिए, तुम्हारी पीढ़ियों के लिए, तुम्हारे लाइफ के लिए तुमको ब्रेक थ्रू बना के उनके जीवन में लेके जा रहा है। पढ़ो आप, बाइबल क्या बताता है। And as it is appointed for men हाँ to die once, हाँ, but after this the judgment. हिंदी में 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना हाँ? और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। समझो, इट इज अपॉइंटेड। एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना जरूरी, मतलब एक समय, मतलब एक पॉइंट है, एक अपॉइंटेड टाइम में। इसलिए जब यिर्मयाह की पुस्तक, ऐसा फादर, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, एक अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया। हाँ हाँ, मैंने तेरा अभिषेक किया। हाँ हाँ, और जातियों के लिए भविष्यवक्ता बनाकर ठहराया है। आमेन। अभी पढ़ो क्या लिखा है इंग्लिश में। Before I formed you हाँ in the womb, हाँ I knew you. हाँ Before you were born, हाँ? I sanctified you. हाँ I ordained you हाँ? as a prophet to the nations. हाँ। पर एक और बाइबल में लिखा है, आई अपॉइंटेड यू एज अ प्रॉफिट। ये कौन सा वर्जन है आई डोंट नो, NGV वर्जन है शायद, इसको पढ़। इसमें क्या लिखा है, रोफा का थारा मासो फालियन तेरे। Before I formed you in हाँ the womb, हाँ I knew you. And before you were born, I constructed you. हाँ, I appointed you a prophet to the nations. I appointed to you as a
prophet to the nations. प्रॉफिट टू द नेशन मतलब ऑर्डिनेशन का, ये ऑर्डिन का या अपॉइंटेड का मतलब एक ही होता है कि तुझे नियुक्त किया गया है, तुझे अपॉइंट किया गया है कि तुम जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहरो। मतलब अनॉइंटिंग अलग है और अपॉइंटेड अलग है। भले तुम भविष्यवक्ता हो पर तुम अपॉइंटेड नहीं होते। इसलिए डेविड अनॉइंटेड था बट अपॉइंटेड नहीं था, क्योंकि अपॉइंटेड शाऊल था, वो उस जगह पे नियुक्त था, वो बैठा हुआ था। पर दाऊद अभिषिक्त था, पर अभिषेक में रहने के बाद भी उसको 30 साल लग गया उस अपॉइंटेड उस जगह जहाँ नियुक्त किया राज्य की पोजीशन में बैठने के लिए, राज्य की पोजीशन में बैठने के लिए उसको 30 साल लगा। इसलिए जब तुम अभिषिक्त होते हो ना तो तुम अपॉइंटेड नहीं बनते तुरंत, लेकिन एक समय आ रहा है 2026 तुम्हारे अपॉइंटमेंट का समय है, क्योंकि परमेश्वर तुझे अभिषेक तो कर दिया, गर्भ में रचने से पहले तुझे अभिषेक कर दिया, पर बाहर आके तुझे अपॉइंट नहीं कर पा रहा। तेरे नाम के सामने भविष्यवक्ता नहीं लग पा रहा, इवेंजलिज्म नहीं लग पा रहा, तुम अपॉइंट नहीं हो पा रहे, तुम अपने कॉलिंग में नहीं आ पा रहे। क्यों? पता है? क्योंकि तुम अभी तक अपॉइंट नहीं किए गए। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसके 16 पद में कुछ लिखा है। इसमें लिखा है, तुमने हाँ? मुझे नहीं चुना, हाँ? पर मैंने तुम्हें चुना है, हाँ? और तुम्हें नियुक्त किया है, हाँ? कि तुम जाकर फल लाओ, हाँ? और तुम्हारा फल बना रहे, हाँ? कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो हाँ? वह तुम्हें दे। मैं नियुक्त किया मतलब ही हैज अपॉइंटेड यू। तुम एक जगह अपॉइंट किए गए हो कि तुम फल लेके आओ। आज 17वें दिन के ऊपर परमेश्वर तुमको ब्रेक थ्रू देने जा रहा है और तुमको अपॉइंट करने जा रहा है। 17वें दिन के ऊपर परमेश्वर तुमको अपॉइंट करने दे। देखो, मूसा अनॉइंटेड है, परमेश्वर का आत्मा उसको पास कर, पर परमेश्वर ने मूसा को अपॉइंट किया कि इजराइलियों को छुड़ा के लेकर आ, लेकिन हारून को अपॉइंट नहीं किया कि इजराइलियों को छुड़ा के आ, बल्कि हारून भी अभिषिक्त है। समझना, अब तुम अभिषिक्त होते हो पर तुम्हारा पोजीशन अपॉइंटमेंट का है कि नहीं ये मैटर करता है। जिस दिन अपॉइंटमेंट का पोजीशन आता है या परमेश्वर तुझे अपॉइंट करता है, समझ जाना कि यू आर द पर्सन। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो घराने को ब्रेक थ्रू में लेकर आओगे, क्योंकि इजराइलियों का ब्रेक थ्रू कराने वाला मूसा है, ना कि हारून। समझो, अभिषेक के कारण जुआ टूटता है, अभिषेक के कारण जुआ टूटता है, पर अभिषेक के कारण जुआ टूट रहा है, लेकिन अपॉइंटमेंट के कारण एक ब्रेक थ्रू आ रही। अभिषेक के कारण तुम्हारा खुद का जुआ टूटता है, दूसरे का जुआ नहीं टूटता है। समझ आ रहा है? अभिषेक के कारण मेरे जिंदगी की गंदगी, मेरे जिंदगी के जुए, मेरे जिंदगी के हर चीज खत्म होंगे। लेकिन जब तुम अपॉइंट होते हो तो तुम पूरे घराने के लिए अपॉइंट होते हो। जब परमेश्वर तुमको चुनता है तो परमेश्वर पूरे राज्य के लिए तुमको चुनता है। इसलिए यिर्मयाह नेशंस के लिए चुना गया, ना कि सिर्फ घर के लिए। क्यों? पता? अभिषिक्त वो सिर्फ अपने लिए हो सकता है, लेकिन अपॉइंटमेंट पूरे घराने के लिए किए जाते हो। इसलिए डेविड के मध्य इतने भाई थे, लेकिन डेविड was appointed and anointed person to sit in kingship anointing। माक्रोफल anointing kingship है, लेकिन बैठने के लिए उसको 30 साल लगा, और जब बैठा तब वो डिसीजन ले पाया। तुम anointing में कभी तक हो, जब तक हो, कितना भी देर काम कर रहे हो, पर तुमको वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, तब तक तुम अधिकार को लेके नहीं चल सकते मेरे लोग। कल ही मैंने आपको सिखाया था ना, डोमिनियन क्या होता है? अधिकार को लेके चलने वाला, प्रभुता करने वाला। क्यों? पता है? क्योंकि वो डोमिनियन के पास अनॉइंटिंग है तभी भी, पर उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है ना। आपके पास बॉस लेवल का अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप हमेशा किसी के अंडर में रहोगे। जिस दिन तुमको अपॉइंटमेंट मिल गया, इसलिए बोलता है मैंने तुम्हें नियुक्त किया, मैं तुमने अभिषेक किया नहीं बोला यूहन्ना में, मैंने तुझे नियुक्त किया कि तू फल हो। मतलब वो नियुक्त कर दिया, मतलब तुझे फल लाना ही है और परमेश्वर तुझे लेकर ही आके देगा। समझो कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है। यह परमेश्वर का वचन आज प्रभु ने, जब मैं
17वें दिन के ऊपर बैठी तो प्रभु ने बोला अपॉइंटेड, प्रभु तुझे अपॉइंट करने जा रहा है मेरे लोग, क्योंकि तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो तुम अपने घराने को छुटकारा में लेके आओ। तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने ज़िंदगी में वो चीज़ों को अचीव करोगे जो कोई नहीं किया। तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुम नहीं तो कोई नहीं। तुम बोलो कि मैं नहीं तो कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे ही अपॉइंट किया तुम्हारे घराने के लिए। और अगर तुम अपॉइंट हो गए हो तो समझ जा, रोना तेरा ही है, मरना ही तेरा ही है, सब चीज़ तुझे ही करना है। क्यों पता है? क्योंकि यीशु भी अपॉइंट हुआ था टू डाई, वो मरने के लिए अपॉइंट हुआ था, तभी जाके जिंदगी मेरी है। इतने लोगों की जिंदगी बहुत आयत का जीवन देखे गया। आज तुम रो रहे, आज तुम अपने जीवन में वो बोझ को लेके चल रहे, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। क्योंकि प्रभु ने तुझे रखा है कि तू अपॉइंटेड है और तेरे द्वारा तेरे घराने में एक छुटकारा आ रहा है। जैसे मूसा के द्वारा इजराइलियों को छुटकारा मिला है, डेविड के द्वारा बहुत लोगों को जीत मिली, डेविड के द्वारा गोलियत से छुटकारा मिला, तो परमेश्वर भी तुझे ही रखा है कि तुम हर जगह जाके विजय को लेकर आओ। जब तक तुम अपॉइंट नहीं होगे तब तक तुम्हारे जीवन में ब्रेक थ्रू नहीं है। ये कनेक्शन है। अपॉइंटेड वाला व्यक्ति ही ब्रेक थ्रू को लेकर आता है, अभिषिक्त व्यक्ति नहीं। अभिषिक्त बहुत है पर अपॉइंटमेंट तभी आएगा जब तेरे ऊपर भार होगा। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, ऐसा नहीं बोला है। अभिषेक किया, मैंने तुझे अभिषेक किया नहीं बोला। यू हैव नॉट चूजन मी, आई हैव चूजन यू। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे नियुक्त किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुझे नियुक्त किया है, प्रभु ने तुझे अपॉइंट किया है। इसलिए यिर्मयाह भी अपॉइंटेड है फॉर द नेशन। अपॉइंटमेंट नेशन के लिए होता है, इंटरनेशनली होता है, हर जगह अपॉइंटमेंट होता है। अभिषेक तो हर जगह है, पर क्या उस अभिषेक में अपॉइंटेड हो, ये मैटर कर रहा है। पर 2026 मेरे लोग इतना डर भटके हो तुम कि मुझे कहीं जगह मिल जाए, मुझे ये जगह मिल जाए, मुझे वो जगह मिल जाए। परमेश्वर तुम्हें सही तरीके सही जगह अपॉइंट करने जा रहा है कि तुम परमेश्वर के कॉलिंग को अभिषेक में रह के पूरा करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये साल तुम अपने अपॉइंटमेंट को देखोगे, क्योंकि तुम जनवरी में ही सैक्रिफाइस करके बैठे हो। और जब तुम शुरुआती तौर पे सैक्रिफाइस करते हो ना, अंत अच्छा होता है, अंत आनंदित होता है, अंत अद्भुत होता है, क्योंकि तुमने पहले ही सैक्रिफाइस किया है। इसलिए आज परमेश्वर तुमको मिट्टी बनाया है और कुम्हार के हाथों में रखा है। परमेश्वर आज तुमको एक जगह नियुक्त करेगा। अभी भी तुम कुम्हार के हाथों में हो, क्योंकि प्रभु तुझे नियुक्त करने जा रहा है। यू आर इन द हैंड ऑफ लॉर्ड। तुम परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर जैसे कुम्हार के हाथों में, और अभी भी तुम मिट्टी हो। प्रभु तुझे अपॉइंट करने जा रहा है सुंदर बना के, न माइटी नेम ऑफ जीसस। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, वैसे ही रूहे खुदावंद बूंदे हमें और निखारे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, वैसे ही रूहे खुदावंद बूंदे हमें और निखारे। मुझे छू खुदारो, मुझे छू, मुझे छू खुदारो, मुझे